हम मीनू झा उपस्थित छी जितिया व्रतक संपूर्ण कथा लऽ कऽ। सब गोटेके जितियाके बहुत बहुत शुभकामना। सभक बाल बच्चा दीर्घायु रहथि तकर मंगल कामना। जे चैनल पर नया जुड़लहुँ हैं तिनका सबके स्वागत। संग में निवेदन है जे चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी, वीडियो के लाइक शेयर करी। धन्यवाद। एक दिन कैलाशक अति रमणीय शिखर पर में बैसल पार्वती शंकर जी सँ प्रश्न केलखिन, एहन कोन व्रत आ तपस्या छै जकरा केला सँ सौभाग्यवती स्त्रीक संतान जीवित रहते। शंकर जी कहलखिन, आसिन कृष्ण अष्टमी तिथि क यदि स्त्री लोकनि पुत्रक कामना सँ शालिवाहन राजाक पुत्र जिमुतवाहनक कुशक प्रतिमा बना कलशक जल में स्थापना क कलशक चारू कात खूब सुसज्जित क ओहि ठाम खाधि खुनि पोखरिक निर्माण क एकटा पाकड़िक ठाढ़ि रोपि देथिन। तै पर में माटिक चिल्होरिक आकृति बना राखि देथिन आ नीचा में गिदरनीक आकृतिक बना क दुनू क माथ पर में सिंदूर लगा फूल माला सँ अक्षत धूप दीप नैवेद्य आदि सँ युक्त भ बाँसक पात पर पूजा कयला सँ वंशक वृद्धि होइ छै आ पुत्र के जतेक जे ग्रह चक्र रहै छै तकरा सँ मुक्ति भेटै छै आ संग संग सब प्रकारक मनोरथ पूरैत छै। एही पृथ्वी पर समुद्रक नजदीक में नर्मदाक तट पर दक्षिण दिशा में कनकावती नामक एकटा नगर छै। ओही ठाम अनेको तरहक सेना सँ सुसज्जित मलयकेतु नामक राजा राज करैत छलाह। हुनके राज में बाहुलूटा नामक मरुभूमि छलै जकरा मध्य बाटे नर्मदा नदी बहैत छल। ओकरे किनार पर एकटा अति विशाल पाकड़िक गाछ छलै। ओही पाकड़िक धोधरि में एकटा गिदरनी निवास करैत छल आ ठाढ़ि पर एकटा चिल्होरनी। बहुत दिन संग संग रहलाक कारणे दुनू में खूब मित्रता भ गेल। ओही नगरक निवासी महिला लोकनि ओही गाछ लग आबि आसिन कृष्ण अष्टमी के जिमुतवाहनक पूजा क कथावाचक सँ कथा सुनि अपन अपन घर गेली। गिदरनी आ चिल्होरनी सेहो व्रत केने छली। इहो लोकनि अपन अपन घर गेली। ओही दिन संध्या समय में ओही नगरक निवास कयनिहार जे नामी सेठ तकर एकमात्र पुत्रक मृत्यु भ गेलै। ओकर परिजन सब नर्मदा कात में आबि क अग्नि संस्कार केलक। अपन क क अपन अपन घर जाय गेला। ओही अष्टमी के राति में टपाटप मेघ लागल छल जाहि सँ हाथ नहि सूझै छलै। ओही भयंकर अन्हार में कखनो कखनो जे बिजलौका लौकैत छलैक तकर इजोत में ओ मृतक मांस देख दिन भरक जे उपासल गिदरनी तिनका धैर्य नहीं राखल गेलनि। ओ गाछ पर जे चिल्होरनी रहथिन तिनका सँ प्रश्न केलखिन कि हे बहिना जागल छ? पहिल बेर खुशी पूर्वक चिल्हो जवाब देलखिन जे जगले छी। एही तरहे अनेक बेर रहि रहि क पुछारी केलाक बाद चिल्हो सोचलनि हिनका उत्तर नहीं देबाक चाही, अपना के निद्रा के वशीभूत भ जेबाक चाही। पुनः गिदरनी के जिज्ञासा पर जवाब नहीं भेटलनि। तहन ओ सोचलनि बहिना शायद सुति रहली। बेर बेर गिदरनी के जिज्ञासा उपरांत जवाब नहीं भेटला पर ओ अपन धोधरि सँ निकलि नदी किनार गेली। ओही ठाम नदी सँ अपन मुँह में पानि आनि चिता क आगि क मिझौलनि। तहन चिता जे बाँचल मांसक टुकड़ी तकरा खंड खंड काटि पेट भरि क खेबो कयलनि आ अपना निवास स्थान में आनि क राखियो देलखिन। हिनकर सब कर्तव्य ठाढ़ि पर बैसल चिल्होरनी देखैत छली। आब प्रातः काल गिदरनी चिल्होरी क उदास भ कहलखिन, हे प्रिय पारना करू। आब पारना क बेर भ गेलै। हम स्त्रीगण लोकनिक द्वारा जे देल गेल अक्षत औंकरी आ नैवेद्य ताहि लऽ कऽ पारण करैत छी, अहूँ करू ग। तकरा बाद कालक्रम में प्रयाग में कुंभ लगलै। चिल्होरनी आ गिदरनी संयोगवश दुनू गोटे ओतय गेली। ओही ठाम एक समय दुनू क मृत्यु भ गेलनि।
कुंभ में मृत्यु के कारण गिदरनी आ चिल्हरनी दुनू के जन्म वेदक ज्ञाता जे भास्कर नामक भिक्षु ब्राह्मण तिनका घर में भेलनि। दुनू गोटे जौआ जन्म लेलनि। दुनूके नामकरण भेल। चिल्होरी जे छली से जेठ भेली, हुनकर नाम शिलावती छल, आ गिदरनी छोट भेली, हुनकर नाम कर्पूरावती राखल गेल। दुनू कालक्रम में पैघ भेली, यानी कन्यादानक योग भेली। तहन दुनूके कन्यादान भेल। पैघ जे शिलावती, हुनकर विवाह महामतक नामक जे महाधनी मणि लोक तिनका संग भेल, आ दोसर कन्या विवाह मलयकेतु नामक महाराज तिनकासँ भेल। कालक्रम में कर्पूरावती गर्भवती भेली आ बच्चा जन्मो लेलकनि, लेकिन बचलनि नहि, मरि गेलनि। एही तरहे कर्पूरावती के 7टा पुत्र जन्म लेलकनि आ 7 मरि गेलनि। ओ लोकनि परम दुखी भेल छली। जेठ जे कन्या शिलावती, हुनको 7टा पुत्र जन्म लेलकनि आ 7 जीवित छलनि। शिलावती के सेहो कर्पूरावती के पुत्र सभक मृत्यु पर बड़ कष्ट होइ छलनि हँ। कर्पूरावती के तकलीफ छलनि एही बातक जे शिलावती के 7टा पुत्र जीवित छलनि आ सेवा करैत छलनि। से देखि कर्पूरावती के बड़ संताप होइ छलनि हँ। एही दुखसँ कर्पूरावती जिमुतवाहनक पूजा दिन खटवास लऽ लेलनि। राजा जहन गृहवास में अयला तऽ जिज्ञासा कयलनि जे रानी कतऽ छथि। तखन रानी के लग में रहनिहार जे चेरी छलखिन, ओ लोकनि से जाय कर्पूरावती के कहलखिन, अहाँ के महाराजा तकै छथि। रानी ओकरा सभक द्वारा समाद देलखिन जे कहून जाकऽ जे शयन कक्ष में सुतल छथि। तखन राजा आबि प्रश्न केलखिन, प्रिय एना किएक सुतल छी। कर्पूरावती जवाब देलखिन जे सुखे सुतल छी। तखन राजा कहलखिन, प्रिय उठू। कर्पूरावती ताहि पर कहलखिन, अहाँ यदि हमर कहल करब तऽ हम उठब, नहीं तऽ नहीं उठब। राजा जवाब देलखिन, अवश्य करब। ताहि पर रानी राजासँ 3 बेर सत करेलखिन। सब सत केला पर कर्पूरावती ओछाओनसँ उठली आ कहलखिन, हमर जे बहिन शिलावती तिनकर 7 पुत्रक गर्दन काटि हमरा मंगवा दिअ। ताहि पर राजा पृथ्वी के ठोकैत कान धरैत कहै छथि, पापिनी, एही तरहक बात अहाँ किएक बजलहुँ। एही तरहक बेर बेर कहलाक बाद कोनो मृत्यु उत्तर नहीं देलखिन। कोनो उत्तर नहीं पाबि हुनकर आज्ञा के स्वीकार कऽ तखन राजा कहलखिन, काल्हि अहाँके 7टा सिर अना कऽ दऽ देब। कर्पूरावती हुनकर वचन के सत्य जानि जिमुतवाहनक पूजा कयलनि। तकरा बाद राजा अपन सतक रक्षाक हेतु चंडाल के बजा कहलनि, महामतक जे 7 पुत्र तकर गर्दन काटि कऽ कर्पूरावती के देलक। 7 मूरी के देखि कर्पूरावती अति प्रसन्न भेली। कर्पूरावती ओ 7टा मूरी के धो पियर कपड़ा में बान्हि 7टा डाला में राखि दासी द्वारा शिलावती के 7 पुतहुक पारना लेल पठा देलखिन। शिलावती द्वारा नियम पूर्वक जितवाहनक पूजाक कारणे ओ 7टा डाला महक जे मुंड से तारक फल भऽ गेल। 7 बालक जीवित भऽ गेल। ओ 7 बालक अपन घोड़ा पर चढ़ि अपन घर अयला। 7 भय स्नान ध्यान कऽ अपन अपन पत्नीक समीप पहुँचला। ओ 7 पुतोहु मौसी द्वारा पठाओल गेल तारक फल अपन अपन स्वामी के देखा आ कहलक जे ई अहाँक मौसी पारना लेल पठौलनि अछि। ओम्हर कर्पूरावती शिलावती के 7 पुत्रक वधूक शोकाकुल कानब सुनबाक लेल आनंद तकर प्रतीक्षा में बैसल छली। जहन कानब कर्पूरावती के नहीं सुनेलनि, तखन जिज्ञासाक लेल पुनः दासी के पठौलनि
दासी ओहिठाम सँ आबि सब समाचार मलकाइन के सुनैलनि। समाचार बुझि कर्पूरावती अति दुखी भेली। तखन ओ राजा सँ पुछलनि जे हे महाराज, काल्हि जे अहाँ शिलावती सातो बेटाक सिर कटबा कऽ देने रही से ककरो दोसरक हेतैक। राजा कहलखिन, प्रिय, अहाँक सामने ओ सातो मुंड राखल छल, तखन अहाँ एहन किएक कहै छी, एना किएक कहैत छी। रानी ताहि पर कहलखिन, हमहूँ ओकरा सबके देखलियै तऽ आश्चर्य लागल, ओ सब पुनः कोना जीवित भेल। तहन राजा बजलाह, प्रिय, अहाँक बहिन पूर्व जन्ममे सतव्रतक आचरण कयने छथि। ओहि व्रतक प्रभाव सँ हुनकर सातो पुत्र जीवित भऽ गेलनि। अहाँ ओहि सत व्रतक आचार नहि केने छलहुँ, तैँ अहाँक सातो बालक मरि गेल आ ताहिसँ अहाँ अत्यन्त दुखी रहै छी। राजाक मुँह सँ ई बात सुनि गुम भऽ कर्पूरावती ठाढ़ रहली। अगिला वर्ष कर्पूरावती महामतक जे स्त्री शिलावती हुनकर दासी द्वारा संवाद पठौलनि, आइ दुनू गोटे एके ठाम पूजा करब आ कथा सुनब। शिलावती दासी द्वारा संवाद पठौलखिन, कर्पूरावती महारानी छथि, कर्पूरावती महारानी छथि, हुनका बुते ई पूजा करब आ कथा सुनब असंभव नहि छनि। दासी ओतय सँ आबि रानी के कहलखिन। रानी दासी के कहलखिन, हुनका 7 गो जे बेटा छनि ताहि सँ गुमान सँ चूर छथि। कर्पूरावती प्रातःकाल संग संग पारना करब ताहि लेल दासी के पठौलनि। दासी पुनः वापस आबि कहलखिन, हम दुनू गोटे एक संग पारना नहि कऽ सकै छी। ई सुनि रानी के क्रोधक ठेकान नहि रहलनि। ओ खरखरिया मंगा ओहि पर चढ़ि पारना क जावंतो सामग्री लऽ शिलावती के ओहिठाम पहुँच गेली। ओहिठाम पहुँचलाक बाद शिलावती आदरक संग पानि लऽ पैर धोआ आसन पर बैसलखिन आ पुछलखिन, बहिन, एहिठाम अहाँ कोना पहुँचलहुँ। कर्पूरावती कहलखिन, अहाँक संग मिलि हम पारण करैक लेल आयल छी। तहन शिलावती कहलखिन, हम अहाँ संग एकठाम पारण नहि करब। अहाँ राजा के राजभोग से करू आ आबो दुष्टता छोड़ू। कर्पूरावती तैयो थेथर जकाँ कहलखिन, आइ हम अहाँक संग मिलिए कऽ पारण करब। शिलावती ओहि वचन के बुझि जे आब ई मानय वाली नहि छथि, पारनाक ओरियान में लागि गेली। आब अहाँ हमरा संग मिली अवश्य पारण करू। तहन कहलखिन जे पहिने अहाँ हमरा संग नर्मदाक तीर पर चलू। दुनू गोटे ओतय विदा भेली। विशाल आ शिलावती आ कर्पूरावती दुनू मिलकऽ स्नान कयलनि। स्नानोपरान्त शिलावती कर्पूरावती सँ प्रश्न कयलनि कि अहाँके पूर्व जन्मक बात स्मरण अछि। कर्पूरावती कहलखिन, नहि, हमरा नहि स्मरण अछि। तहन शिलावती कहऽ लगलखिन जे यह नर्मदा नदी अछि, यह बाहुलुटा नामक मरुभूमि छै, यह विशाल पाकड़िक गाछ अछि। पूर्व जन्म में हम चिल्होरि छलहुँ आ अहाँ गिदरनी। एहि पाकड़िक धोधरि में अहाँ निवास करै छलहुँ आ डारि पर हम एहिठामक नगर निवासीक स्त्रीगण लोकनि आबि जिमुतवाहनक पूजा कयने आ कथा सुनलनि। हम आ अहाँ दुनू गोटे व्रत केने रही। हुनके सभक लग में जा हमहूँ दुनू गोटे कथा सुनलहुँ। कथा सुनलाक बाद अपन अपन निवास स्थान में जा कऽ रहलहुँ। ओहि दिन एहि नगरक जे दंता सेठ तकर पुत्रक देहांत भऽ गेल छलै आ ओ अपन बंधु बांधवक संग आबि चिता रचि संस्कार दऽ चलि गेल। तकर बाद मध्य राति में अहाँ हमरा सँ प्रश्न कयलहुँ, प्रिय चूल्हो, अहाँ जागल छी कि सूतल छी। कैक बेर अहाँ जिज्ञासा केला पर हम चुप्पी लगा देलहुँ। तहन हमरा अहाँ सूतल बुझि अपन धोधरि सँ बाहर भऽ नदी सँ मुँह में पानि आनि चिताक अग्नि के मिझा भरि पेट मांस खेलहुँ आ किछु आनि
प्रातःकाल पारनाक लेल रखलहुँ। प्रातःकाल पारना लेल हमरा अहाँ कहलहुँ, प्रिय चिल्हो पारना नहि करब? तहन हम जे अहाँके रातुक वृत्तान्त देखने रही, तेँ उदास हृदयसँ अहाँके कहलहुँ जे हे सखी अहाँ करू, हम कयलहुँ। तहन हम ग्रामीण महिला लोकनिक द्वारा देल गेल अक्षत आ औंकरी लऽ पारण कयलहुँ, आ अहाँ रातुक जे नर मांस रखने छलहुँ तकरा लऽ कऽ पारण कयलहुँ। ई सब वृत्तान्त हमरा ज्ञात अइ। आबि कऽ देखू, ई कही हुनका पकड़िक धोधरिमे लऽ जा कऽ नर मांसक हड्डी आ शेषांश बचल कर्पूरावतीके शिलावतीके देखौलनि। तहन कर्पूरावती शिलावतीके कहलखिन, व्रत भंगक दोषसँ अहाँके पुत्र सब मरैत गेल आ अहाँ दुखी होइत गेलहुँ। हम नियमपूर्वक व्रतक पालन केलहुँ, तकर फल जे पुत्र सब जीवित अछि आ प्रसन्न छी, आ एही कारणसँ हमरा अहाँमे विरोध भाव अछि। कर्पूरावती पूर्व जन्मक वृत्तान्त शिलावतीके मुँहे सुनि ओही ठाम अपन शरीर त्याग कऽ देलनि। शिलावती ओतयसँ घुमि घर अयली। तखन राजा अपन पत्नीके श्राद्ध कऽ निश्चिन्त भऽ राज चलबय लगला। वएह जिमुतवाहनक पूजा आइ तक मृत्यु भुवनमे लोक करैत आबि रहल अछि। एहि व्रतके नियम अनुसार केनिहार सब तरहे भरल पूरल रहै छथि। कथा सुनबाक बाद कपूरक दीप जरा आरती कऽ जिमुत पूजित देवता लोकनिके विसर्जन करा दियनि। धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली। इएह छल कथा जिमुतवाहनक, जे अहाँ सबसँ साझा केलहुँ। धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली।